परमादरणीय परम सम्मानीय विवेकशील महानुभाव धर्मारायण भक्तों, सीता अनुसुईया सावित्री आदि माताओं के बच्चनों का अवलोकन करने वाली माताएं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, मां कैसेट कंपनी के द्वारा आप सभी तक ये पावन प्रसंग मां दुर्गा उत्पत्ति की पावन कथा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सर्व महामाई के पावन दरबार में दो लाइन कहना है। मां के दरबार में कि मां ऊंचे पहाड़ों वाली मेरी भर दे झोली खाली, माई भवन बुला ले चरदर पे बुला ले मेरी सिरो वाली मां, तरसवा दे जामा तरसवा दे जामा तरसवा दे जामा तरसवा दे जामा। पहाड़ों वाली मेरी घर दे झोली खाली, मां ऊंचे पहाड़ों वाली मेरी घर दे झोली खाली, माई भवन बुला ले जरा घर पे बुला ले मेरी शेरों वाली मां, तरसवा दे जामा तरसवा दे जामा। जय भैया सुंदर भवन है मात का, लंबी बड़ी चढ़ाई, सुंदर भवन है मात का, लंबी बड़ी चढ़ाई, दर्शन देना मेरी बिगड़ी तेरा बनाई, माई घर पे बुला ले जरा घर पे बुला ले मेरी शेरों वाली मां, तरसवा दे जामा तरसवा दे जामा तरसवा दे जामा तरसवा दे जामा। पहाड़ों वाली मेरी घर दे झोली खाली, माई घर पे बुला ले जरा घर पे बुला ले मेरी शेरों वाली मां, तरसवा दे जामा 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 तरसवा दे जामा। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयो कुंभ ऋषि माही, एक बार की बात है, त्रेता युग का 112 कल्प है। भूत भावन भोलेनाथ कुंभज ऋषि महाराज के यहाँ पावन कथा भगवान की सुनने के लिए गए, लेकिन अकेले नहीं गए, साथ में कौन गया? संघ सती जग जाननी भवानी,
संघसती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत जननी भवानी मैया गई। यहाँ भोलेनाथ की आप लोग पावन कथा सुन रहे हैं। पूजा करें, यज्ञ भागवत करें, अर्धांगिनी का होना जरूरी है। भोलेनाथ की भवानी जब कथा सुनने के लिए गई है साथ में, तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर चौपाई में लिख दिया, संघसती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पहले नंबर में सती लिखा, जगत जननी भवानी मैया पावन कथा सुनने के लिए गई है। कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में भोलेनाथ और भवानी जब पहुंचे तो भोलेनाथ का बड़े घोरसो प्रकार से स्वागत सम्मान किया, पूजन किया। कुंभज ऋषि महाराज बिठलाते हैं। उसके बाद में जब कथा शुरू हुई है तो वहां पर कथावाचक कौन है? कुंभज ऋषि महाराज कथावाचक हैं। जो ही अपने आसन पर बैठे कुंभज ऋषि महाराज, भोलेनाथ का विचार कितना सुंदर रहा। भोले बाबा ने विचार किया, मैं तो यहाँ पर श्रोता बन करके आया हूँ और जिनकी वाणी से हम कथा सुनने जा रहे हैं, लाओ इनका चंदन तिलक करें, अच्छे फूल बरसाएं, तब उनकी वाणी से हम पावन कथा सुने। भोले बाबा बैठ गए कथा सुनने के लिए। भवानी के शंका बन गई। भवानी सोचने लगी, हमारे भोलेनाथ की पूजा तीनों लोक में होती है, लेकिन भोलेनाथ आज साधारण संत का इस प्रकार से सम्मान किया। मेरी कुछ बात समझ में नहीं आई। भवानी शंका में डूब गई। इधर कुंभज ऋषि महाराज ने बड़ी पावन कथा शुरू किया। कौन कथा है? बोले राम कथा मुनि बरे जे बखानी, राम कथा राम कथा मुनि, राम कथा मुनि बरे जे बखानी, सुनी महेश सुनी महेश पर मैं सुख मानी, सुनी महेश। जय हो भैया। बड़ी पावन कथा प्रभु राम की जब शुरू हुई है तो भोलेनाथ बड़े प्रेम से सुनने लगे हैं। भोलेनाथ अपना मालिक मानते हैं प्रभु राम जी को, और प्रभु राम जी से पूछा जाए तुम्हारे कौन मालिक, तो प्रभु राम जी कहते हैं हमारे मालिक भोलेनाथ हैं। एक दोनों के संपूरक हैं। जब भोलेनाथ की भक्ति करेंगे तो प्रभु राम पहले प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे मालिक का पूजन हो रहा है। बड़ी सुंदर पावन कथा जो ही सुना है भोले बाबा बड़ा प्रसन्न हो गए, सुख प्राप्त हुआ। लेकिन भवानी शंका में डूबी है। भवानी शंका में डूबी है। भवानी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोले बाबा ने विचार किया, भवानी बैठी तो है, कुछ लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बैठे हैं मनवंते चित्त भुसौरी। भोले बाबा ने विचार किया, भवानी की बात समझ में नहीं आ रही है, क्या करें? भोले बाबा बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। स्वामी जी ने मानस में संकेत किया है, कहते सुनती रघुपति गुण गाथा, कहती सुनती रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा।
भोले बाबा बड़े प्रेम से कथा सुना और कहा भी। कुछ दिन रुके, फिर विचार करने लगे। भवानी का मन नहीं लगता है, और जब कथा प्रांगण में जाएं, अगर कथा सुनने का मन नहीं है तो पहली तो बात विचार करें, हमारा कथा में मन नहीं लगता है तो जन्म जन्मांतर के पाप उदय हो चुके हैं। और कथा अगर समझ में नहीं आई, कोई शंका बन गई है, तो भगवान को प्रणाम कर लो और चुपचाप चले जाओ, अपने काम से लग जाओ। क्यों व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हो? भोले बाबा क्या किया, कुंभ ऋषि महाराज से विदाई मांगा। कुंभ ऋषि महाराज ने निवेदन किया है, भोलेनाथ अरे कथा तो पूरी हो जाने दो। कथा, ये भगवान की कथा कि पढ़ती पढ़ती पंडित मरे और मौज करे सत्संग, पील खोदती चूहा मरे मौजे करती भुजंग। भगवान की कथा अनंत है, सरकार की कथा अनंत है। भोले बाबा विदाई मांग लिया, और जब कुंभ ऋषि महाराज के यहाँ से विदाई मांग करके चले भैया, तो जानते हो विचार करना, स्वामी जी ने कलम उठाई, लिखा क्या है, मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संघात कुमारी। भगवान भोले बाबा जो ही विदाई मांग करके चले हैं कुंभ ऋषि महाराज के आश्रम से, स्वामी जी ने पहले लिखा था, जब कथा सुनने के लिए चली थी भवानी, तो संग सती जगत जननी भवानी, और जब कथा नहीं सुना, न तो सती लिखा, न जगत जननी लिखा, न तो भवानी लिखा, लिख दिया राजा दक्ष की कन्या। कथा सुन करके अब तो आश्रम से वापस आ रहे हैं। इधर उस समय कौन है, त्रेता का श्वेत 12 कल्प है। उस समय बोले ते ही अवसर भंजन मही भाजा, ते ही अवसर, ते ही अवसर, हाँ ते ही अवसर भंजन मही भाजा, हरि रघुवंश, हरि रघुवंश, अवतारा हरि रघुवंश। जय जय भैया। उस समय मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का अवतार अयोध्या में हो चुका है। पिता के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवासी हो चुके हैं। वन गमन में हुआ क्या, आगे सीता जी का हरण हो गया, और जब सीता जी का हरण हो गया, दशरथ महाराज का मरण हो गया। भगवान के बन के जाने के बाद में प्रभु राम बेचारे अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण समेत सीता की खोज कर रहे हो, और जैसे कि कह रहे हो, मिथिलेश की किशोरी और सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी। बन बन में ढूंढता हूँ, बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है, बन बन में
ढूंढता हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि सीता के बिना अब तो रह नहीं पाएंगे। मेरे सरकार नवलीला के चक्कर में कैसा भाव भक्तों को दिखाया है। मालूम पड़ता है कि जैसे एक कामी व्यक्ति ना हो, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हो, तड़प रहा हो, पूछते किससे किससे है मेरे भगवान। ही खगम कहे मधुकर ही खगम कहे मधुकर तुम देखी सीता मृग किससे किससे पूछते हैं। अपने भारत देश में कितनी सेनाएं हैं? 3 ही सेना है। एक वायु सेना, एक थल सेना, एक जल सेना। तीनों सेनाओं से एक ही चौपाई में पूछ लिया भगवान ने। सोचने लगे अगर मेरी सीता को हर के आकाश मार्ग से निकला होगा तो इसीलिए रामायण की चौपाई में पहला शब्द आया है हे खग। पक्षी बताएंगे वायुसेना वाले, और अगर जंगलों से लेकर के गया होगा तो दूसरा शब्द आया है मृग। थल सेना वाले बताएंगे, और अगर समुद्री यानों से लेकर के सीता को गया होगा तो तीसरा आया है शब्द मधुकर, भौरों से पूछा है। भगवान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अरे भैया लक्ष्मण, अब तो मैं सीता के बिना रह नहीं सकता हूँ। धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। अरे सीते तुम बिन सीता रहो न जाए, रह रह नील थपड़ाए। सिया कहाँ हो गई है, सिया कहाँ हो गई है। गई है मेरी जान प्यारी भाई जान की, कैसे मैं रक्षा करूं भैया लखन नील कांड की। तुम बिन सीता से न आए, दिल मेरा घबराए। सिया कहाँ हो गई है, सिया कहाँ हो गई है। भगवान सीता के वियोग में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इधर भोले बाबा भवानी के साथ में आ रहे हैं। जो ही मेरे सरकार को देखा भोलेनाथ ने, तो भोले बाबा ने विचार किया ये तो हमारे मालिक आ रहे हैं, इनके दर्शन कर ले। ठीक प्रकार से लालची नेत्र तो चाहते हैं प्रभु के पास बैठ करके कुछ बातचीत कर ले, कुशल क्षेम पूछ ले। लेकिन उस समय कुसुमय को देखा है। कुसुमय क्या है? जबकि सरकार को सारी बात मालूम है। जब खरदूषण तीसरा का वध हुआ तो लक्ष्मण
कहने लगे सरकार एक बात बताओ, इतनी विशाल सेना को कैसे आपने मार दिया अकेले? तो भगवान कहने लगे सुनो भैया, ये सब सत्य की बात है। लक्ष्मण क्या किया, स्वागत के लिए फूल लेने के लिए चले गए। तब तक भगवान ने मौका पाकर के सीता जी से एक बात कही, सुनो सीते, अब तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। अब निशाचरों का वध करने के लिए बहुत हमें युक्ति करना पड़ेगा, बहुत विशाल निशाचर है। सुनो, जब लगी करो निशाचर नाता, सुनो, जब लगी करो निशाचर नाता, जब लगी करो अग्नि माता। जब तक हम निशाचरों का वध करें तो तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। मैं लीला कौन करने जा रहा हूँ? भगवान ने स्वयं सीता जी से कहा है। सुनो, बोले सुनो प्रिया, प्रत्ये रुचि सुशीला, सुनो प्रिया, सुनो प्रिया प्रत्ये, सुनो प्रिया प्रत्ये रुचि सुशीला। अब कछु कर, अब कछु कर ललित लीला, अब कछु कर। जय हो। सुनो मेरी बात, अब ललित नरलीला हम करना चाहते हैं। सीता अग्नि में समाहित हो गई थी और छाया रूपी सीता भगवान के साथ में है। उन्हीं सीता का हरण हुआ है। भगवान मालूम पड़ता है अब तो सीता के बिना रह नहीं पाएंगे। इधर भोले बाबा विचार करते हैं, इस समय भगवान नर लीला कर रहे हैं, अब इनकी लीला में बाधा मत डालें, ये तो कुसुमय हो जाएगा। इसलिए मेरे सरकार भोलेनाथ ने क्या किया, दूर से ही प्रभु राम जी को नमन किया है, नैनों को तृप्त कर लिया दर्शन करके। जैसे कि स्वामी जी ने बतला दिया है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि, भरी लोचन छवि, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी, कुसुमय जानी बा कील चिन्हारी, कुसुमय जानी। पहचान नहीं किया कुसुमय को देख करके, लेकिन भोले बाबा के मुख से वचन निकल ही पड़ा। क्या बोले भोलेनाथ कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलू मनोजन सावन। भोलेनाथ बोले, जय सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। एक तो शंका भवानी को कथा में बनी और दूसरी शंका रास्ते में बन गई। विचार करने लगी सच्चिदानंद, अरे सच्चिदानंद हम कैसे मान लें? परमात्मा तो वो है जो कड़कड़ में जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, और अगर परमात्मा होते तो जान जाते इनकी सीता को कौन ले गया है। कौन नहीं जानता है इनकी सीता को हर के लंका का राजा रावण ले गया है। चले जाए लंका, सीता को लेकर के आ जाए। और भैया किसी की पत्नी अगर खो जाए तो किसी व्यक्ति से ही पूछोगे, भैया क्या हमारी पत्नी को देखा? या हिरणों से पूछोगे, चिड़ियों से पूछोगे, भंवरों से पूछोगे? ये तो पागल है। भवानी के हृदय में भाव उठ रहे हैं। भोले बाबा विचार करने लगे, भवानी के हृदय का भाव समझ गए। और मेरे भोलेनाथ क्या बताएं,
शंकर जगत बंदे जगदीशा। शंकर जगत बंदे जगदीशा, शंकर जगत बंदे जगदीशा। सुर नर मुनि सब गावत गीता, सुर नर मुनि सब गावत गीता। क्या किया भोले बाबा ने? तीन नपसुकन कीन परनामा, तीन नपसुकन कीन परनामा। यही सच्चिदानंद परनामा। भवानी के हृदय का भाव भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा कहने लगे, भवानी क्या तुम्हारे दिल में विचार है? क्या सोच रही हो? जिनको तुम राजा के राजकुमार बतला रही हो, बताएं। ये कणकण में जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं। साक्षात परमात्मा का अवतार हुआ है। ये अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर स्वामी, जिन्होंने पृथ्वी का जो पाप का भार है हरण करने के लिए अवतार शेष के समेत आए हैं लेकर के। और यहाँ तक बताएं, रमते हैं रोम रोम में श्री राम यही है, भगवान यही है। ये भवानी रमते हैं रोम रोम में श्री राम यही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम यही है। बसते हैं आत्म ब्रह्म में भगवान यही है, श्री राम यही है। भवानी बसते हैं आत्म ब्रह्म में भगवान यही है। रमते हैं रोम रोम में श्री राम यही है, श्री राम यही है। जैसे कण में जर्रे जर्रे में मेरे सरकार समाये हुए हैं, इसलिए मानो यही परमात्मा है। भोले बाबा ने लाख बार समझाया लेकिन भवानी नहीं मानी। भोले बाबा कहने लगे, बताओ। भवानी कहती है, सरकार एक बात बताओ, अगर वास्तव में ये अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर स्वामी जगत पिता परमात्मा है, तो परमात्मा तो कणकण की बात जानने वाले हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा चुपो जिनके हाथ में जग की डोरी। लेकिन परमात्मा के दरबार में भवानी को थोड़ा कपट बन गया था। और भगवान कहते, मेरे दर्शन तो वही पाएगा, मेरी पावन छवि के दर्शन वही प्राप्त कर सकता है। कौन? संकेत किया है स्वामी जी ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलती प्रण भावा। राधे परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल है। यहाँ तो आप लोग देवी की कथा सुन रहे हैं। प्यारे भाइयों, भगवान के दरबार में जब भी जाओ तो ईर्ष्या, कपट, दंभ इत्यादि को छोड़ करके तब भगवान के दरबार में जाना चाहिए। जिस जीव ने परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई काशी जा रहा है, कोई प्रयागराज जा रहा है, कोई इलाहाबाद जा रहा है, लेकिन अपने हृदय को झांक करके देखो, तुम्हारे जीवन में अंधकार कैसा है। भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कवि ने बतला दिया है, जरा सुनो एक लाइन।
घर जलाई दिया ना। ईश्वर एक ज्योति है जो हमारे आपके पास है, आत्मा में परमात्मा है। घर जलाई दिया ना अंधेरू काहे सजनी, घर जलाई दिया ना। अंधेरू काहे सजनी, अंधेरू काहे सजनी, घर जलाई दिया ना। भैया अंधेरू काहे सजनी, घर जलाई दिया ना। यहाँ तो आप लोग देवी की कथा सुन रहे हैं। भवानी को शंका बन गई भगवान के ऊपर, और जिसको सरकार के ऊपर से विश्वास टूट जाए तो उसका कल्याण कहाँ हो सकता है। भोले बाबा कहने लगे भवानी अगर तुम मेरे भगवान के ऊपर से विश्वास तोड़ चुकी हो, नहीं विश्वास है कि यही परमात्मा है, तो तुम जाओ मेरे सरकार की परीक्षा ले आओ। तब तक मैं बैठा हूँ, जाओ शंका है तुम्हें अपनी शंका मिटा लो। तब लगी पई थी आहम कटछानी, तब लगी पई थी आहम कटछानी, तब लगी तुम आई हो वही पाही। तब तक के लिए मैं बरगद वृक्ष की छाया में बैठा हूँ, परीक्षा ले आओ। भवानी परीक्षा लेने का विचार कर लिया। भोले बाबा ने विचार किया कि भवानी को मेरे सरकार के ऊपर से विश्वास टूट चुका है और अब भवानी का कल्याण होने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर चौपाई स्वामी जी बतला रहे हैं कि मोरे कहे उन संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हमारे कहने से इनका संशय ही दूर हुआ तो विधि विपरीत हो चुका है। भवानी चल पड़ी और चलते चलते उन गलियों में पहुंच गई जहां पर प्रभु राम और लक्ष्मण सीता की खोज में लगे हुए हैं। सीता जी की खोज में बेचारे बहुत परेशान हैं। भवानी सोचती है परीक्षा ले तो कैसे ले, सती की परीक्षा, भगवान की परीक्षा, संत की परीक्षा, ये परीक्षाएं बड़ी कठिन हैं। लोग विचार नहीं करते हैं, कभी कभी संत से खिलवाड़ कर देते हैं। जिसने संत से खिलवाड़ किया उसका कल्याण हुआ नहीं। प्यारे सज्जनों, भवानी विचार करती अब क्या करें। भवानी सीता का रूप बना लिया और जब सीता का रूप बना लिया, प्रभु राम लक्ष्मण खोज रहे हैं सीता को और आगे ढूंढते ढूंढते बने। भवानी क्या किया, आगे जाए कि सीता के रूप में घूमने लगी। लक्ष्मण चकरा गए। लक्ष्मण ने सोचा सारा ही दुख दूर हो गया, माता जी तो साथ ही में है, मिल गई माता जी, अब कोई चिंता की बात नहीं है। लक्ष्मण सारा जीवन भगवान के साथ में व्यतीत कर दिया, लेकिन कुछ नहीं समझ पाए। क्यों? लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु जानी करना भगवाना। लक्ष्मण
कुछ मर्म अगर जान गए होते तो शायद उन्हें भी मालूम हो जाता ये कौन है। यहां तक आपको बताएं, महाराज दशरथ जिनके यहाँ मेरे सरकार का अवतार हुआ, दशरथ हमारा मोजानी जो पौते भैया, दशरथ हमारा मोजानी जो पौते तो बन काहे प्रभु ही पछौते। अगर पिता दशरथ मर्म सरकार का जान गए होते तो क्यों वन को भेजते। और यहां तक जिन माता कौशल्या की सेवा करने वाले सरकार जहां अवतार हुआ है, कौशल्या भी मर्म न समझ सकी भगवान का। अब तो लक्ष्मण इशारा कर दिया, सरकार माता जी वो देखो मिल गई माता जी। भगवान विचार करने लगे, भेष तो सीता जी का है लेकिन ये हमारे आगे चल रही है और सीता कभी प्रभु के आगे चली नहीं है। नकल तो किया भवानी लेकिन अकल की तरफ नहीं ध्यान दिया। विचार करने लगे, लगाया ध्यान, अच्छा सारी बात तो समझ गए मेरे सरकार, ये तो भोले बाबा की भवानी है, इन्होंने सीता का रूप बनाया, चलो ठीक है देखते चल करके। आगे गए और जा करके बड़े प्रेम के साथ में प्रणाम किया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ के बड़े पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो गया। लक्ष्मण ने सोचा सरकार मेरे सीता के वियोग में पागल जैसे हो गए, बोलो प्रणाम कर रहे हैं माता को। उसके बाद में मेरे भगवान क्या कही भवानी से, सुनो, बोले कहो बहोरी कहाँ प्रसिंगे तू, कहो बहोरी कहो बहोरी कहो बहोरी कहाँ प्रसिंगे तू, विपिन अकेली विपिन अकेली हीरो के ही विपिन अकेली। जय जय भैया। आखिर में तुम भवानी अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो भवानी दांतों से उंगलियां दबा लिया। अरे ये तो बात सत्य है, सारी बात हमारी समझ गए, अब मैं भोले बाबा से क्या बताऊंगी। भगवान राम जी ने सोचा कि हमारी परीक्षा लेने आई है तो थोड़ी सी माया हम दिखा दें। मेरे प्रभु राम ने क्या किया, जिधर को भवानी देख रही है क्या दिखाई पड़ा, राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। अरे ये तो सब साथ ही में है। अभी सीता की खोज हो रही थी, दाएं मुड़ी राम लक्ष्मण सीता, बाएं मुड़ी राम लक्ष्मण सीता, जिधर देखें राम लक्ष्मण सीता। अगणित सूर्य चंद्रमा यम वरुण नांग किन्नर गंधर्व अनेक रूपों में देखा है, लेकिन भगवान राम की सांवली सूरत एक ही रूप में देखा है। जिन सरकार के चरणों में न मालूम कितने संत ऋषि महात्मा भक्ति करके अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हे सरकार, जैसे कि कहा हो, मेरी जिंदगी है तुम्हारे हवाले, मेरी जिंदगी है तुम्हारे हवाले। तुम ही हो किनारे
है तुम्हारे हवाले, मेरी जिंदगी है तुम्हारे हवाले। जय जय भैया। निवेदन किया है न मालूम कितने संत ऋषि महात्मा भक्तों ने, ऐ सरकार सारा जीवन तुम्हारे ऊपर मैं समर्पित कर रहा हूं, तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारे, मेरी जिंदगी है तुम्हारे हवाले, मेरी जिंदगी है तुम्हारे हवाले। भगवान के चरणों में संत ऋषि महात्मा भक्तों ने बहुत प्रार्थना किया है, वही सरकार की लीलाओं के चक्कर में भवानी पड़ गई। अब तो भवानी आंख बंद करके बैठ गई, प्रभु ने अपनी माया को खींच लिया, आगे पुनः डर लीला करने के लिए चले हैं। कुछ पलों के बाद में जब भवानी आंखों को खोला तो विचार करने लगी, भोले बाबा पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या, क्या बताएं। अगर भोले बाबा की बात मान लिया होता तो शायद ऐसी ये समस्या मेरे पास नहीं आती। रास्ते में चल रही है भवानी और विचार कर रही है, क्या बताएं कि हारी गए भोले बाबा हमें समझाई के, लीन हो परीक्षा में तो जंगल में जाएंगे, लीन हो परीक्षा में तो जंगल में जाएंगे। हारी गए भोले बाबा, हारी गए भोले बाबा हमें समझाइए, लीन हो परीक्षा में तो जंगल में जाएंगे, लीन हो परीक्षा में तो जंगल में जाएंगे। भगवान भोले बाबा की भवानी सोचती हुई आ रही है। भोलेनाथ के पास जो ही पहुंची तो भोले बाबा ने पूछा, भवानी किस विधान से तुमने परीक्षा मेरे भगवान की लिया? तो भवानी साफ झूठ बोल गई। पहली तो बात भवानी कहा नहीं माना, और दूसरी बात झूठ बोलने जा रही है। क्या बोली? महाराज बताएं। कछुआ परीक्षा लीन है गोसाई, कछुआ परीक्षा लीन है गोसाई, लीन है प्रणाम में तुम्हारी आई। जय जय। कोई परीक्षा नहीं लिया, आप जैसे प्रणाम किया वैसे मैं भी प्रणाम करके आ गई हूँ। भोले बाबा ने विचार किया, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बहुत समझाया भवानी को, एक बात नहीं मानी, और रास्ते में ऐसा कौन गुरु मिल गया जिसके कहने पर भवानी परीक्षा नहीं लिया। भोले बाबा ध्यान लगाया, तब शंकर देखो धरी ध्याना, तब शंकर तब शंकरी, हाँ तब शंकरी देखो हरि ध्याना, सती जो की है, सती जो की चरित्र सब जाना, सती जो की है।
राधे। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, सारी बात को समझ गए। अच्छा, इन्होंने सीता का रूप बना लिया। प्रभु राम मेरे मालिक हैं और सीता माता के समान हैं, और अगर अब हम पति पत्नी का नाता रखते हैं तब तो भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। भोले बाबा विचार करते हैं, प्यारे सज्जनों क्या हुआ? भोले बाबा सोचने लगे, अब पति पत्नी का नाता हमें दूर करना चाहिए, अन्यथा हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। स्वामी जी ने संकेत किया है, चौ हम करें सती सन प्रीति, चौ हम करें सती सन प्रीति, चौ हम करें सती सन प्रीति, कई भगवती तो होई अनीति। अगर पत्नी का नाता रखते हैं तब तो हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए भोले बाबा ने क्या किया, मन ही मन में संकल्प ले लिया कि यही तनु सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, जाओ आज से हमारा तुम्हारा ये पति पत्नी का नाता बहुत दूर हो रहा है। आज से तुम माँ के ही समान मेरे लिए हो। जो ही ऐसा प्रण किया भोले बाबा ने, तो ही देवी देवताओं ने जय जयकार कर दिया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो।